स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। ब्रिक्स समिट, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच बातचीत हुई। ईस्टर्न लद्दाख में टेंशन कम करने, पीस स्टैब्लिश करने और डी एस्केलेशन को लेकर बातचीत हुई। लगा कि दोनों देशों के बीच माहौल ठीक हो रहा है। दोनों देश LAC पर पीस की ओर बढ़ रहे हैं। अगले कुछ दिनों में G20 समिट के दौरान जब चाइनीज प्रेसिडेंट इंडिया आएंगे तो बातचीत एक कदम और आगे बढ़ सकती है। लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने एक बार फिर से दोनों देशों के बीच माहौल को गर्म कर दिया है। दरअसल चाइना ने एक नया मैप रिलीज किया है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर कंट्री को अपना मैप रिलीज करने का राइट होता है। बट प्रॉब्लम यह है कि चाइना ने अपने मैप में इंडियन टेरिटरी के कुछ इलाकों को भी शामिल कर लिया है। वेलकम टू स्टडी IQ, आप देख रहे हैं जियो पल्स। आपके साथ मैं हूं शिवानी और आज के एपिसोड में बात होगी चाइना के नए मैप, जिसे लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। चाइना हर साल 29 अगस्त को नेशनल सर्वेइंग एंड मैपिंग पब्लिसिटी डे के तौर पर सेलिब्रेट करता है। इससे एक दिन पहले चाइना का स्टैंडर्ड मैप रिलीज किया जाता है। इस साल भी इस प्रोसेस को फॉलो किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ने द 2023 एडिशन ऑफ द स्टैंडर्ड मैप ऑफ चाइना रिलीज किया। और ऐसा क्या खास है इस मैप में जो आज हम इसे लेकर डिस्कशन कर रहे हैं। दरअसल इस मैप में चाइना ने अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत के रूप में दिखाया है और इस पर अपना दावा किया है। साथ ही 1962 वॉर में कब्जा किए अक्साई चीन को भी चाइना के पार्ट के तौर पर दिखाया है। हमेशा की तरह इंडिया ने इसे कंडेम करते हुए अरुणाचल को इंडिया का इंटीग्रल और इनएलिएनेबल पार्ट बताया है। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए इंडियन फॉरेन अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर ने कहा कि ये उनकी पुरानी आदत है। ये रीजन पूरी तरह से इंडिया का पार्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी टेरिटरीज को लेकर पूरी तरह से क्लियर है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि मेकिंग एब्सर्ड क्लेम डजंट मेक अदर टेरिटरीज योर्स, यानी इंडिया ने नए मैप के हिसाब से चाइनीज क्लेम्स को रिजेक्ट कर दिया। ये तो हो गई वेस्टर्न साइड यानी इंडियन बॉर्डर की बात। ईस्टर्न साइड में भी चाइना ने ऐसे क्लेम्स किए जिन पर विवाद होना तय है। नए मैप में ताइवान आइलैंड और साउथ चाइना सी के एक बड़े हिस्से को भी चाइना के इंटरनल पार्ट के तौर पर शो किया गया है। चाइना हमेशा से ही ताइवान आइलैंड को मेनलैंड चाइना का पार्ट बताता आया है। यह अलग बात है कि ताइवान खुद को चाइना का पार्ट नहीं मानता। ताइवान को मेनलैंड चाइना का पार्ट बनाना चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के वॉर्ड ऑब्जेक्टिव में से एक है। इसके अलावा चाइना ने नए मैप में साउथ चाइना सी के एक बड़े हिस्से पर भी अपना दावा किया है, जिस पर वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान भी अपना दावा करते हैं। वापस वेस्टर्न बॉर्डर की ओर लौटते हैं। अरुणाचल और अक्साई चीन को लेकर इंडिया और चाइना के बीच की तनातनी बेहद पुरानी है। चाइना अरुणाचल प्रदेश को इंडिया का पार्ट मानता ही नहीं है। इस पर हमेशा ही अपना दावा जताता है। चाइना अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत के तौर पर रेफर करता है और चाइनीज लैंग्वेज में इसे जिंगनान कहता है, जबकि अक्साई चीन पर 1962 से चाइना ने इल्लीगल कब्जा कर रखा है। दोनों देश आपस में 3500 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं। 1912 तक तिब्बत और इंडिया के बीच कोई ऑफिशियल बॉर्डर लाइन नहीं थी। 1914 में शिमला में तिब्बत, चाइना और ब्रिटिश इंडिया के बीच एक मीटिंग हुई और एक बॉर्डर लाइन तय की गई, जिसे आज हम मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं। मैकमोहन लाइन ही इंडिया और चाइना के बीच का बॉर्डर तय करता है। 1914 में शिमला कन्वेंशन में तय हुए इस बॉर्डर को चाइना अब नहीं मानता और यही वजह है कि वो अब तक कई बार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को वायलेट कर चुका है और इंडियन टेरिटरी में अवैध अतिक्रमण करता रहता है। जब भी ऐसा होता है तब इंडियन अथॉरिटीज और फोर्सेस की ओर से इसका जवाब भी दिया जाता रहा है। इतना ही नहीं, अक्सर चाइना अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग रीजन्स का समय समय पर नाम भी चेंज कर देता है। इससे होता जाता कुछ नहीं है, बट चाइना ये दिखाने की कोशिश जरूर कर लेता है कि अरुणाचल प्रदेश उसका इंटरनल पार्ट है। एक तरह की पुरानी प्रेशर टैक्टिस है ये। इस साल अप्रैल में भी चाइना ने इसी तरह की एक स्टैंडर्डाइज्ड लिस्ट रिलीज की थी। इसमें कई सारी सिटीज के नाम चेंज कर दिए गए थे। 11 इलाके ऐसे थे जो अरुणाचल प्रदेश के थे। इस लिस्ट में 2 रेजिडेंशियल एरिया, 5 हिल एरिया,
2 लैंड एरिया और 2 रिवर्स के नाम भी शामिल थे। ये 3rd टाइम था जब चाइना ने इस तरह से अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग एरियाज के नाम चेंज किए हों। इससे पहले 2017 में 6 एरियाज और 2021 में 15 एरियाज के नाम चेंज कर दिए गए थे। 2017 में चाइना ने नाम बदलते हुए पहली लिस्ट तब रिलीज की थी जब दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश गए थे। चाइना ने दलाई लामा के इस विजिट को स्ट्रांगली कंडेम किया था और इसी साल नए नामों की पहली लिस्ट जारी की। दूसरी लिस्ट आई 2021 में जब चाइना में एक नए बॉर्डर लॉ की बात हो रही थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस नए लॉ का विरोध किया था। इस लॉ को ईस्टर्न लद्दाख में चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी इलीगल एंक्रोचमेंट को लीगल बनाने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। इसी वक्त चाइनीज अथॉरिटीज ने बदले हुए नामों की दूसरी लिस्ट जारी की। इसे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्ट्रांगली कंडेम किया था। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि चाइना जब भी इस तरह की एक्सरसाइज करता है हम इसे रिजेक्ट करते हैं। अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट था और हमेशा रहेगा। नए नाम रख देने से रियलिटी चेंज नहीं हो सकती। इसके बाद अप्रैल में तीसरी बार बदले हुए नामों की लिस्ट आई। इस लिस्ट में 11 जगहों के नाम थे, जिसमें अरुणाचल के कैपिटल ईटानगर के पास का एक शहर भी शामिल था। तब चाइना की ओर से कहा गया था कि अरुणाचल प्रदेश के इन रीजन्स का नाम चेंज करना चाइना का सॉवरेन राइट है। इस पर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। हालांकि तब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे कंडेम किया था। मैप में किसी रीजन पर अपना क्लेम करना या नाम चेंज कर देना, जैसा कि हमने आपसे पहले कहा, ये एक तरह की प्रेशर टैक्टिस है। इसके जरिए चाइना लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश करता है कि ये एरिया हमारा है, इस पर हमारा कंट्रोल है, हमारी लैंग्वेज में उस जगह के लिए नाम है। इस तरीके का एक फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है ताकि आने वाले वक्त में ये क्लेम किया जा सके कि लास्ट इतने सालों में उस एरिया को इसी नाम से जाना जाता है। चाइना की इसी प्रेशर प्रैक्टिस का एक हिस्सा अरुणाचल के सिटीजन्स को स्टेपल वीजा इशू करना भी है। स्टेपल वीजा इशू करके चाइना ये दिखाना चाहता है कि अरुणाचल के रहने वाले लोग इंडियन सिटीजन नहीं हैं। इसीलिए अरुणाचल के लोगों को चाइना आने के लिए वीजा की जरूरत ही नहीं है और ना ही बाकी इंडियन सिटीजन्स की तरह इनके ट्रैवल रिकॉर्ड को रखना जरूरी है। पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है जब चाइना ने अरुणाचल के लोगों को वीजा जारी करने से इनकार कर दिया हो, और ऐसा करके या स्टेपल वीजा इशू करके चाइना ये मैसेज देने की कोशिश करता है कि अरुणाचल उसका पार्ट है। अभी लास्ट वीक साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स समिट हुआ, जिसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई थी। इस मीटिंग में बॉर्डर पर शांति स्थापित करने और तनाव कम करने को लेकर भी बात हुई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्रेसिडेंट जिनपिंग के सामने ईस्टर्न लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर इंडिया के कंसर्न रेज किए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि बॉर्डर एरिया में पीस एस्टैब्लिश करना और LAC का पालन करना इंडिया चाइना के रिलेशंस में नॉर्मलसी के लिए जरूरी है। जून 2020 में दोनों देशों की आर्मी के बीच गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें दोनों देशों के कई सोल्जर्स की जान गई थी। इस इंसिडेंट के बाद दोनों देशों के बीच रिलेशन काफी टेंस हो गया था। पिछले 3 साल में दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर की 19 लेवल की मीटिंग हो चुकी है, जो लगातार चल ही रही है। जोहान्सबर्ग में मोदी जिनपिंग के बीच हुई मीटिंग की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रही कि दोनों लीडर्स के बीच डी-एक्सलेनेशन यानी अपनी आर्मी को पीछे बुलाने को लेकर सहमति बन गई थी, और इसी बीच चाइना ने अरुणाचल पर अपना दावा ठोक दिया, जिससे एक बार फिर से दोनों देशों के बीच टेंशन बढ़ गई है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या दोनों देश इस सहमति पर बने रह पाएंगे? सवाल तो ये भी है कि अगले कुछ दिनों में इंडिया G20 समिट को होस्ट करने वाला है। 8 से 10 सितंबर तक नई दिल्ली में दुनिया भर के लीडर्स इकट्ठा होने वाले हैं। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी इसमें शामिल होंगे। यहां देखने वाली बात ये होगी कि क्या इंडिया इस फोरम पर चाइना के सामने ये इशू रेस करता है या नहीं। आज के जियो पर्स में बस इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।